हेलो दोस्तों, जब भी हमें बुखार होता है, खांसी होता है, गले में दर्द होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जो इन्फेक्शन हुआ है वो वायरल हुआ है या बैक्टीरियल हुआ है। तो इन्हीं दोनों के बीच का आज फर्क हम लोग समझने वाले हैं कि कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, उन इन्फेक्शन के कारण हमें बुखार हो रहा है, खांसी हो रहा है या गले में दर्द हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन कौन सा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है, उसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले इसका देख लेते हैं कॉज के बारे में, रीजन के बारे में, कारण के बारे में कि हमें जो इन्फेक्शन हो रहा है उसका कारण क्या है। तो कारण सिर्फ दो हो सकता है फ्रेंड्स, एक हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मेन जो कारण होता है वो बैक्टीरिया ही होता है। अब ये छोटे जीव होते हैं, एक प्रकार क्या होते हैं, छोटे जीव होते हैं जो कि अपने आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अपने आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं मतलब इनको क्या है, ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, अपना प्रोटीन बना लेते हैं, अपना खुद का एनर्जी बना लेते हैं और एक से दो, दो से तीन, तीन से चार ऐसे मल्टीप्लाई ये होते रहते हैं। तो ये खुद से हो सकते हैं। अगर वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन किसके कारण होता है, तो ये वायरस के कारण होता है। वायरस भी क्या होता है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो कोई से भी प्रकार का वायरस हो सकता है। अब ये क्या होता है, ये अपने आप ग्रो नहीं हो पाते, अपने आप ग्रो नहीं हो पाते। इनको ग्रो होने के लिए क्या होता है, हमारे सेल की जरूरत होती है, हमारे बॉडी की कोशिकाओं की जरूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी का जो सेल होता है, हमारे बॉडी का जो कोशिकाएं होती है उनको हाईजेक कर लेते हैं, उनको अपने कब्जे में ले लेता है, उस सेल से फिर काम करवाता है, उस सेल से एनर्जी बनवाता है, उस सेल से प्रोटीन बनवाता है ताकि ये जी सके और अपने आप को फिर इस प्रकार से मल्टीप्लाई करता है। हमारे सेल का यूज करके वो मल्टीप्लाई करता है। तो ये रहा बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन में अंतर एक। ठीक है, अब समझ लेते हैं इनके ऑनसेट और ड्यूरेशन के बारे में कि शुरुआत कैसे होता है, शुरुआत ठीक होने में कितना समय लगता है, इन सब के बारे में। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, जल्दी होता है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो वो क्या करेगा, अपना जल्दी असर दिखाएगा और जो भी सिम्टम्स दिखाएगा, जो भी उसका लक्षण जो दिखाएगा वो क्या होगा, सीवियर होगा, ज्यादा गंभीर होगा। ठीक है, और बिना इलाज के लंबे समय तक रह सकता है या तो बिना इलाज किए ठीक ही नहीं होगा। लेकिन इसके कंपेयर में अगर वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, धीरे धीरे शुरू होता है। जैसे बुखार भी आ रहा है किसी को तो वो धीरे धीरे शुरू होगा और 3 से 7 दिन में क्या होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। जो वायरल इन्फेक्शन रहता है वो 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है और जो बुखार आते रहते हैं, खांसी होते रहते हैं, वो भी अपने आप ठीक हो जाता है। इनके सिम्टम्स की बात करें कि इन दोनों में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, बैक्टीरियल हुआ तो कैसे पता चलेगा और वायरल हुआ तो कैसे पता चलेगा, तो ये इनके लक्षण से हम लोग मेन पहचानेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या लक्षण रहता है, तो इसमें जो बुखार आएगा वो तेज बुखार आएगा और बहुत ज्यादा बुखार आएगा। ठीक है, तेज बुखार आएगा, बहुत ज्यादा बुखार आ जाएगा और किसी एक जगह पे दर्द देगा। जैसे अगर सीने में इन्फेक्शन हुआ है, जो फेफड़ा है उसमें, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा एक ही जगह पे दर्द देगा। गले में हुआ है तो गले में ही दर्द देगा, तो एक जगह पे ये टारगेट करेगा, उसी जगह पे दर्द देगा। ठीक है, वहां पे पस बनना भी चालू हो जाएगा। ठीक है, मुहात बनना भी चालू हो जाएगा, पीला हरा बलगम भी निकलेगा जब खांसी हो रहा है, हम खांसेंगे तो, और गंभीर और लंबे समय तक हो सकता है। ये क्या हो सकता है, बहुत गंभीर हो सकता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और लंबे समय तक हो सकता है। लेकिन इसके कंपेयर में जो वायरल इन्फेक्शन होता है, ये अगर बुखार आता है तो इसमें जो बुखार होता है वो हल्का बुखार होता है। ठीक है, और जैसे नाक बहना, ये इसका एक सिम्टम्स हो गया, एक लक्षण हो गया। गले में खराश खराश लगेगा, शरीर में दर्द, कमजोरी। आमतौर पर ये क्या होता है, पूरे शरीर में क्या होता है, अफेक्ट करता है। पूरे शरीर में हल्का सा क्या होता है, हरारत लगता है, इंसान को हल्का बुखार बुखार लगता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन में होता है। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, इससे ज्यादा खतरनाक होता है, गंभीर होता है। अब इनको ठीक कैसे करें, इनके इलाज के बारे में अगर हम पता करें तो कैसे इलाज करेंगे, तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है वो एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी इसमें, बिना एंटीबायोटिक के ठीक नहीं होगा। और एंटीबायोटिक केवल डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए कि वो कौन सा प्रकार का बैक्टीरिया और कौन से प्रकार का एंटीबायोटिक देंगे, वो उनके ऊपर निर्भर करता है, अपने से नहीं लेना चाहिए। वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक जो रहता है वो काम नहीं करता है। ठीक है, क्या करना है इसमें, इसमें हम लोगों को आराम करना है। ठीक, इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल क्या करना है, आराम करना है, अच्छे से बहुत ज्यादा पानी पीना है। ठीक, अच्छी डाइट लेना है, खाना जो है एकदम नियमित खाना है। और साधारण दवाइयां जैसे पैरासीटामॉल, जब भी बुखार आए तो पैरासीटामॉल, ये भी डॉक्टर की सलाह से ले, तो पैरासीटामॉल लेने से क्या होता है, ये वायरल 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। तो ये रहा फ्रेंड्स बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।